और प्यार हो गया। अंजलि जी, समझ में नहीं आया, हम लोग यहाँ पे जिस तरह का ये शगुन है उसे यहीं दिया जाए तो बेहतर है। अब मैं भी जान गई हूं कि तुम कौन हो, संगीता। अब मेरी समझ में आया कि तुम इतने दिन से परेशान क्यों थी। अब मेरी समझ में आया कि वो हार को देख के तुम्हें फांसी का फंदा याद क्यों आया था। उम्मत गांव, राम प्रसाद काका, विक्रम, विराट, अब सारी सच्चाई मेरे सामने है। और उसमें सबसे बड़ा सच ये है कि तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरे विक्रम की जिंदगी बर्बाद की है। ऊपर से चाहे वो कितने खुशमिजाज नजर आए, लेकिन उनके दिल में वो दर्द अभी भी ताजा है। वो दर्द संगीता, वो दर्द जो तुमने उन्हें दिया है, वो दर्द आज भी उन्हें तड़पाता है। मैं तुमसे तहे दिल से नफरत करती हूँ संगीता। मैंने तुम्हें अपनी समधन नहीं समझा था, बल्कि अपनी अच्छी दोस्त माना था। तुम्हारी छोटी से छोटी तकलीफ से मैं परेशान हो जाती थी, दौड़ी दौड़ी तुम्हारी मदद करने के लिए आती थी। लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि उम्मत गांव में इतना बड़ा कांड करने वाली वो लड़की तुम हो, जिसने मेरे विक्रम की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो तुम हो, तो मुझे तुमसे नफरत हो गई है संगीता। मैं सोच भी नहीं सकती, मुझे सोच के घिन आती है कि तुम मेरी समधन कैसे हो सकती हो। ओह गॉड, हम लोग इस बंधन में बंधे ही क्यों हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरा अपराध क्या है, लेकिन अगर आप सब मुझे दोषी समझते तो ठीक है, मुझे सजा दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भगवान के लिए बच्चों की खुशियों पर कोई आंच बताने दीजिए, उनकी शादी हो जाने दीजिए प्लीज। ये जानने के बाद कि अवनी तुम्हारी बेटी है, मेरे लिए इस शादी का कोई मायने ही नहीं रह गया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी अवनी मेरे घर की बहू बन सकती है। और आज के बाद मैं तुम्हारी ये मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अंजलि जी प्लीज, प्लीज रुक जाइए। मैं जानती हूँ आपके दिल में इतना अपनापन है, आप सबका दर्द समझती हैं, आप मेरी इतनी अच्छी दोस्त हैं। Oh, really? दोस्त? तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। बल्कि तुम जैसे दोस्तों से तो दुश्मन ज्यादा अच्छे हैं। कम से कम उनका चेहरा तो साफ दिखाई देता है। खबरदार जो तुमने मुझे अपनी दोस्त का। संगीता, अंजलि जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कोई कदम मत उठाइए, प्लीज ऐसा कोई कदम मत उठाइए अंजलि जी। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, रुक जाइए। ओ संगीता, रो ले, अब इन आंसुओं के सिवा तारे पास कुछ है भी ना। ये तो सिर्फ शुरुआत है संगीता। मैंने कहा था ना, थप्पड़ की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तारे को। ये तो सिर्फ पहली किस्त है, आने वाली किस्तों के लिए तैयार हो जा संगीता। पता नहीं अर्पिता, जो लड़की अवनी के साथ है वो कौन है, क्या कर रहे हैं, अवनी क्या कर रही है। गॉड, अवनी।
अवनी, तुम्हें क्या लगा कि मैं हमेशा की तरह तुम्हारे चांसे में फंस गई, है ना? यहाँ पहुंचते ही मुझे समझ आ गया था। याद है उस दिन मेहंदी वाले दिन जब देविका ने कहा था कि तुम्हें मुझे प्रपोज करना चाहिए? वो बात मुझे याद आ गई और मैं जानती थी कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस पूरी लाइफ में मैंने तुम जैसा लड़का आज तक नहीं देखा। वैसे तो ये डायलॉग सारे लड़के लड़कियों से कहते हैं, बट सीरियसली यू आर वंडरफुल, यू आर अमेजिंग। और मेरा दिल ही डिमांड कर रहा है कि मैं तुमसे कहूं आई लव यू राज, आई लव यू राज, आई लव यू राज। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझसे शादी करोगे? एक मिनट बिना किस किए आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते। किस तो बनता है यार, और शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। असली किस शादी के बाद के लिए रिजर्व रखते हैं? मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। हाँ? I mean, असली शादी का। अवनी, अब सिर्फ एक दिन बाकी है। शादी के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे और मैं हमारी पेरिकिस को बहुत स्पेशल बनाऊंगा। भाई जो पूल है थोड़ा आगे तक बढ़ा दो। हो जाएगा। और बारिश का मौसम है, ध्यान देना कि सब कुछ कवर्ड हो। ओके।
अब मैं भी जान गई हूँ कि तुम कौन हो। संगीता। आवाज, आप कब आई? हम लोग आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। आइए, चलिए। आइए ना माँ। लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि अपनी उम्मत गांव में इतना बड़ा कांड करने वाली वो लड़की का तुम हो, तुम्हारी बेटी अपनी, जिसने मेरे विक्रम की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो तुम हो। आज मुझे तुमसे नफरत हो गई है संगीता। शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मैं कुछ मदद करूं? बिल्कुल भी नहीं, तुम सिर्फ शांति से बैठ जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? क्यों? मैं क्यों नहीं मदद कर सकती? क्योंकि आज इस घर में तेरी आखिरी रात है, समझी? आराम कर, बैठ जा। हुआ सा। अरे बेटा, मायके के लाड़ का आनंद लो, मुस्कुराती रहो और खुश रहो। हाँ जी। विश्वास नहीं होता, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। कल की सी बात लगती है जब तुम्हारा जन्म हुआ और अपने हाथों में उठाकर मैं तुम्हें इस घर में लेके आया, और कल इन्हीं हाथों से मैं तुम्हें विदा करूं। समझ में नहीं आता कि ऐसा मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। पापा, अक्षत भाई, आवाज भाई, आप लोग प्लीज मुझसे एक चीज प्रॉमिस कीजिए कि मेरे जाने के बाद आप लोग माँ का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे और उनके बिना मांगे उनकी सारी विशेष पूरी करेंगे। बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब लोग मिलके तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे। और वैसे भी इस परिवार में तुम्हारी माँ से ज्यादा अहमियत किसी और चीज की है ही नहीं। और तुम देखना, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा के रखेंगे। बेशक, और क्यों नहीं, तुम भी तो अपनी माँ की बिल्कुल प्रतिछाया हो बेटा। तुम अपनी माँ की हर सीख, उनकी हर परवरिश को याद रखना, क्योंकि यही सीख और परवरिश तुम्हें जिंदगी में कामयाब बनाएगी, सफल बनाएगी। माँ, मैंने जो कुछ सीखा सब कुछ आपकी वजह से सीखा, आपकी देन। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह अपने सारे रिश्ते बिल्कुल ईमानदारी से निभाऊं, आपकी तरह एक भरोसेमंद और एक ईमानदार इंसान बनूं, और अपनी फैमिली को ऐसे ही प्यार करूं। आप ही मेरी मिसाल हो। जज्बाती हो गए बेटे। माँ के लिए अपनी बेटी से बिछड़ना सबसे बड़ा दुख होता है। चिकी, तू क्यों रो रही है? रोना तो राज के घर वालों को पड़ेगा, ये जो वहां जा रही है उनकी बॉस बनने। एंड आई गेट बट वन थिंग, इस टाइम अंजलि आंटी रो रही होंगी और विक्रम अंकल उनके आंसू पूछ रहे होंगे। स्माइल। ये जानते हुए कि संगीता अवनी की माँ है, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी? बोलिए विक्रम, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता था अंजलि, और बता भी देता तो क्या कर लेते हम? शादी तोड़ देते। मैं ही जानता हूं कैसे बर्दाश्त किया मैंने सब कुछ। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की जिम्मेदार है वो औरत, पर फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। आई एम सॉरी अंजलि, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे अंदर भी नफरत पैदा हो। तो फिर क्या करती मैं?
उसकी आरती उतारती? जितनी वो आपकी गुनहगार है उतनी ही वो मेरी भी गुनहगार है। नहीं अंजलि, मुझसे ज्यादा कोई नफरत नहीं कर सकता है उससे। मैं इतनी नफरत करता हूं उससे कि मगर क्या मैं उस नफरत को अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अहमियत दे सकता हूं? राज अवनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जी नहीं सकते एक दूसरे के बगैर। उन दोनों का क्या दोष है? हाँ जी, विक्रम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। मानता हूं हमारे लिए बहुत कठिन होगा, पर अमणी को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो उसी संगीता की बेटी क्यों ना, जिसने साड़ों पहले इतना बड़ा कांड किया था। अरे तो क्या हुआ? अपने स्वार्थ के लिए उसने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। तो क्या हुआ कि वो पुरोहित परिवार की हत्यारिन है? तो क्या हुआ जब भी वो विक्रम के सामने आवे, पुरानी बातें याद करके विक्रम के जख्म ताजा हो जावे। अब किस्मत का लेखा हमें चुपचाप मंजूर करना ही पड़ेगा। तकलीफ तो हमें झेलनी पड़ेगी। कैसी तकलीफ? कौन सा नुकसान मामा? आप लोग किसकी बात कर रहे हो? अरे थारी शादी की बात करें और क्या? मेरी शादी? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कौन सा नुकसान? कौन सी तकलीफ की बात कर रहे हो? अरे भाणजे, तारी शादी से सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे को है। मैंने सोचा था हम दोनों जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे, मौज मस्ती मनाएंगे, पर तू तो शहीद होने जा रहा है। बोल, हमारा नुकसान है क्या? नहीं मामा, आई एम सॉरी। इस मामले में मेरी सोच बिल्कुल अलग है। इंसान के लिए शादी दुनिया की सबसे खुशी का दिन होता है, खासकर तब जब उसकी शादी उसके साथ हो रही हो जिससे वो बहुत प्यार करता है। क्यों मॉम? क्यों डैड? क्या कहते हो आप? बिल्कुल। इस वक्त मैं 7वें आसमान में हूं। आई एम सो हैप्पी मामा। आपको ये एडवाइस दे रहा हूं मामा, आप भी शादी कर लो, अभी देर नहीं हुई है। हे गोविंद जी, वो दुष्ट मेरी बच्ची की खुशियां, उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है। उसके प्यार को बचा लीजिए, बस इतनी दया कीजिए। प्लीज डोंट वरी। आप इतनी सैड क्यों हो रही हो? मैं शादी करके इसी शहर में रहूंगी ना, कुछ नहीं बदलेगा। भगवान करे कुछ ना बदले। एक मिनट गोविंद जी, आप प्लीज कुछ मत बदलने देना। मेरी माँ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इनका हाथ हमेशा मेरे सर पर बनाए रखना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि मेरा कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। सत्य वचन बोला तूने। आए अवनी, भावना जी, आप सुकेश जी को बुला सकती हैं? क्यों? माँ प्लीज रिलैक्स। अब वो क्या है ना वीर, कल शादी है ना, इसलिए माँ थोड़ी नर्वस हो रही है, टेंशन ले रही है। अरे वो तो होना भी चाहिए, पता नहीं कब के हो जाए। पर आप अचानक आना पड़ा उन्हें, बाला दस्तूर की रस्म जो करनी है। जीजी और जीजा साहब ही आए हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है संगीता।
तेरी अमणी की शादी याद रखना तेरे दिल में एक ऐसा घाव करेगी कि उम्मद गांव की वो काली रात उसके सामने कुछ ना होएगी।